फर्स्ट इंडिया की खबर पर मोहर लगी है। 24 दिसंबर को ही होंगे आरसीए के चुनाव। ये बड़ी खबर। आरसीए चुनाव का विस्तृत कार्यक्रम जारी कर दिया गया है। 12 से 14 दिसंबर तक वोटर लिस्ट पर आपत्ति दर्ज होगी। 17 व 18 दिसंबर को आपत्तियों पर होगी सुनवाई। 19 दिसंबर को फाइनल वोटर लिस्ट जारी होगी। 20 दिसंबर को नामांकन दाखिल किए जाएंगे। 24 दिसंबर को 1 से 4 बजे तक वोटिंग होगी। चुनाव अधिकारी सुनील अरोड़ा कराएंगे चुनाव। और नरेश शर्मा मेरे सहयोगी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। नरेश जी, एक बार फिर से फर्स्ट इंडिया की खबर पर मोहर लगी है। पहले ही क्लियर कर दिया था फर्स्ट इंडिया ने कि 24 दिसंबर को ही होंगे आरसीए के चुनाव। बिल्कुल, देखिए जिस तरह से फर्स्ट इंडिया ने सबसे पहले बताया था, कल भी हमने खबर चलाई थी कि 24 दिसंबर को चुनाव होंगे और आज उनका कार्यक्रम जारी कर दिया जाएगा। तो आज औपचारिक रूप से आरसीए के चुनाव का कार्यक्रम जारी कर दिया गया है। जो आरसीए के नए चुनाव अधिकारी है सुनील अरोड़ा, जो कि भारत के भी मुख्य चुनाव आयुक्त रह चुके हैं, उन्होंने आरसीए की जो कार्यकारिणी का प्रस्ताव है उसके आधार पे इस चुनाव का फैसला किया है। और जो पूरा कार्यक्रम है वो सबसे जो महत्वपूर्ण है, इसके कार्यक्रम के बारे में आपको बताऊं कि पूरी जो चुनाव प्रक्रिया है वो नए सिरे से होगी। पहले 30 सितंबर को चुनाव होने थे, लेकिन हाई कोर्ट ने रोक लगा दी थी और हाईकोर्ट की रोक हटने के बाद ये आरसीए के चुनाव को हरी झंडी मिली है। लेकिन जो प्रक्रिया जो पहले जो थी उसमें वो प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ेगी, बल्कि पूरी प्रक्रिया नए सिरे से होगी। 12 से 14 दिसंबर तक जो वोटर लिस्ट है उसके ऑब्जेक्शन मांगे गए हैं कि जो आरसीए की तरफ से जो वोटर लिस्ट है उसमें किसी जिला तक को कोई ऑब्जेक्शन है तो वह 12 से 14 दिसंबर तक अपने ऑब्जेक्शन दे सकते हैं। उसके बाद 17 और 18 दिसंबर को इन ऑब्जेक्शन पे सुनवाई होगी। जो मुख्य चुनाव अधिकारी है वो इसको सुनवाई करेंगे और 19 दिसंबर को शाम को 5 बजे फाइनल वोटर लिस्ट जारी कर दी जाएगी और इनमें से ही फिर चुनाव लड़ पाएगा। 20 दिसंबर की जो तारीख है वो तय हुई है नॉमिनेशन भरने के लिए। 20 दिसंबर को सुबह 11 बजे से शाम को 5 बजे तक नॉमिनेशन भरे जा सकेंगे और अगले दिन यानी 21 दिसंबर को 11 बजे से लेकर 5 बजे तक स्क्रूटनी होगी और 22 दिसंबर को जो भी एलिजिबल कैंडिडेट है जिन्होंने नामांकन भरा उनकी लिस्ट जारी की जाएगी। 23 दिसंबर को विड्रॉल की तारीख है, यानी नामांकन वापस किया जा सकता है अगर कोई चुनाव नहीं लड़ना चाहता है। और उसके बाद 24 दिसंबर को दोपहर 1 बजे से शाम को 4 बजे तक वोटिंग होगी। आरसीए क्रिकेट एकेडमी में वोटिंग होगी और उसी दिन वोटिंग के बाद तुरंत बाद काउंटिंग होगी। तो ये पूरा चुनाव कार्यक्रम है। तो आज जो चुनाव का नोटिस है वो आधिकारिक रूप से जारी कर दिया गया है। और जैसे मैंने पहले भी बताया था कि आरसीए का एक संविधान है, संविधान के अनुसार 21 दिन का नोटिस होना जरूरी है। यानी चुनाव का जब नोटिस जारी करे उससे 21 दिन बाद ही मतदान हो सकता है। तो ऐसे में 24 दिसंबर की तारीख तय हुई है। 24 दिसंबर को आरसीए की नई कार्यकारिणी चुन ली जाएगी और अब इसके साथ ही चूंकि चुनावी कार्यक्रम जारी हो गया है तो आरसीए के जो तमाम जिला संघ है इस चुनाव की कवायद में जुट जाएंगे। सीधे सीधे 2 ग्रुप, जब 30 सितंबर को चुनाव होने थे तब 2 ग्रुप सामने आए थे। एक तरफ वैभव गहलोत जो कि वर्तमान अध्यक्ष है, उनका ग्रुप जिनका माना जा रहा है कि एक बार फिर वैभव गहलोत ही अध्यक्ष बनेंगे, और जो सामने विपक्षी ग्रुप है उन्होंने भी नामांकन दाखिल किए थे। लेकिन देखना अब ये होगा कि इस बार क्या दोनों ग्रुप नामांकन दाखिल करेंगे या फिर सर्वसम्मति से जो है ये चुनाव संपादित हो जाएंगे। लेकिन ये जरूर है कि क्योंकि आज के जो चुनाव है वो काफी हाई वोल्टेज चुनाव माने जाते हैं, तो ऐसे में तमाम जो जिला संघ है उन्होंने कवायद शुरू कर दी है, आपस में मुलाकात शुरू कर दी है। अभी भी जो आरसीए के जो कई जो पदाधिकारी है उनके आपस में बात हुई है इस तरह से चुनाव को संपादित किया जाए। हालांकि जो आरसीए के मौजूदा अध्यक्ष है वैभव गहलोत, उन्होंने पहले भी कहा था और उनकी कोशिश है कि क्रिकेट के हित में जो है वो निर्विवाद जो है वो चुनाव होने चाहिए। और इस बात की कोशिश संभवतः रहेगी कि जो विपक्षी ग्रुप है जिन्होंने पिछली बार नामांकन भरा था, जिन्होंने 3-4 है हालांकि उनकी जो संख्या है, लेकिन उनको भी किस तरह से ये इस बात का वो राजस्थान के क्रिकेट के हित में किस तरह से एकजुट होते हैं देखना होगा। लेकिन हाँ ये तय है
कि अब आरसीए के जो चुनाव है 24 दिसंबर को होंगे जी। और 24 दिसंबर को आरसीए की नई कार्यकारिणी चुन ली जाएगी। अगर फिर से कोई कानूनी दावपेच ठीक है नरेश जी, अब मैं रोक रही हूँ आपको। आरसीए वर्तमान अध्यक्ष वैभव गहलोत जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर बहुत स्वागत है फर्स्ट इंडिया न्यूज पर आपका। सर देखिए 24 दिसंबर को ही आरसीए के चुनाव होंगे, अब तो शेड्यूल भी जारी हो चुका है, क्या कहेंगे इस पर आप? ये देखिए, हमें न्यायपालिका पे पूरा भरोसा था। मैंने जैसे पहले भी कहा आप सबको, और जिस तरीके से रोक लगी थी और उस पर न्यायपालिका ने निर्णय लिया और अब चुनाव अधिकारी नए सिरे से उन्होंने नया कार्यक्रम जारी किया है चुनाव का जी। और निश्चित तौर पे हमारा ध्येय और हमारा उद्देश्य हमेशा रहा है कि राजस्थान के अंदर हम क्रिकेट को किस तरीके से आगे बढ़ाएं। क्रिकेट की इंफ्रास्ट्रक्चर को, चाहे वो जोधपुर हो, चाहे जयपुर हो, चाहे उदयपुर हो, हम किस तरह से आगे बढ़ा रहे हैं सब लोगों को पता है जी। वैभव जी, नए सिरे से एक बार फिर से चुनाव हो रहे हैं, तैयारी उसी हिसाब से? ये देखिए, अभी चुनाव विस्तृत कार्यक्रम जारी कर दिया गया है और उसी के अनुरूप सारे जो फॉर्मेलिटीज होंगी वो कुछ चुनाव अधिकारी उसको पूरी करेंगे और जो भी जिस तरीके का भी कार्यक्रम विस्तृत आप सबको मालूम ही है, 24 को वोटिंग होगी, तो समय समय पे मीडिया को सब चीजों से अवगत होता रहेगा मीडिया। जी ठीक है वैभव जी, बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए।